तू चाहे चंचलता कह ले और तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जब मजबूर किया मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। ये प्यार दिए का तेल नहीं, दो चार घड़ी का खेल नहीं, ये तो कृपाण की धारा है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। और तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे तू मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। नमस्कार, आज हम फिर से आपके लिए कुछ अपवर्तनांक के क्वेश्चन लेके आए हैं। आपने दो पार्ट देखे, ये तीसरा पार्ट है हमारा। कह रहा वायु के सापेक्ष, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक है 1.50, ठीक है। फिर तथा कांच के सापेक्ष, ध्यान देना, कांच के सापेक्ष वायु का ही अपवर्तनांक है 1.61 है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम लिख सकते हैं कौन सा क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। उनको मार साहब भैया है छोटा, तो उनकी लीवर में वो 3 साल को भैया है, चाचा को लड़का, लीवर में मार साहब पानी भर को तो आज दिया नहीं पाए, समस्या हो गई। अच्छा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.50, ठीक है। अब वायु के सापेक्ष बेटा कांच का अपवर्तनांक है, देखो वायु के सापेक्ष, अब कांच का काम है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, किसका, हीरे का अपवर्तनांक कितना, 1.61 है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष हीरे का, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अरे कैसे ज्ञात करना, ये दिया तो है कि 1.61 है, ये क्वेश्चन गलत लिख लिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, देखो पढ़ गलत लिया है हमने। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है। यहाँ पे किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष है, ठीक है। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 और हमें वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक AnG बराबर 1.50, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक यानी कि कांच क्या है आपका GnB बराबर 1.6, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक यानी कि AnB बराबर हमें क्या करना, ज्ञात करना है। यदि हम इनके सूत्र बनाएं, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र क्या बनेगा, पहले किस में चाल है, वायु में, अब दूसरा माध्यम आपका क्या है, कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल, ठीक। अब इसके बाद यदि GnB का हम सूत्र बनाते हैं तो पहले काय में चाल है, कांच में चाल है, कांच में प्रकाश की चाल। अब कांच से जा काय में रही है, हीरा में, तो हीरे में प्रकाश की चाल। अब यदि AnB का बनाए हम, क्योंकि AnB तो हमें ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो पहले तो वायु में चाल रहेगी और फिर आपकी काय में आएगी, हीरा में प्रकाश की चाल, तब आप जो बेटा AnB ज्ञात कर पाएंगे। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना इस वाले सूत्र में। वायु में तो आपको पता है, लेकिन हीरा में चाल कितनी है ये नहीं पता। तो यदि आपको हीरे में चाल निकालनी है तो उससे पहले हम इस वाले सूत्र से आपको कांच में चाल निकालनी पड़ेगी। काय में निकालनी पड़ेगी, कांच में चाल। अब यदि कांच में चाल निकालनी है आपको, तो इस वाले सूत्र से आप कांच में चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि वायु में चाल तो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले तीनों चीजें लिखी है कि हमें पहले ज्ञात क्या करना है, ये तो हीरा में चाल हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हीरा में चाल ज्ञात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कांच में चाल पता नहीं है, तो कांच में चाल हमें यहाँ से पता हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमने तीनों चीजें लिख दी है। बार बार हमारा पेज गिर जा रहा भैया, ये क्वेश्चन वाला पकड़ के रखते हैं इसको। इसका सूत्र हमारा क्या बना है,
ए एन जी बराबर वायु में चाल, ध्यान देना, ए एन जी यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु में चाल बटे काय में चाल है, कांच में चाल। इसकी ग्राफ बनाएगा सभी के, देखो तो मैं बता दें, ये कोई वायु रहेगी, पहले वायु से काय में किरण गई है, कांच में गई है, एक और आपका माध्यम बना होगा, तो अब इसके बाद ये कांच है, ठीक है, ये कांच है। अब इसके बाद कांच से कहां गई है, कांच से हीरा में गई है, तो और झुकी होगी। अब पूछ रहा कह रहा वायु से यदि डायरेक्ट हीरा में चली जाए, काय में चली जाए, डायरेक्ट हीरे में चली जाए, तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा, तब एन बराबर कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग ही हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ए एन जी बराबर वायु में चाल बेटा कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में चाल आपकी कितनी होती है हमें पता नहीं है, तो कांच में चाल को हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, इसका मान आपको कितना दिया है एन जी का, देखो ध्यान से, 1.50 1.50। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। एक जीरो से एक जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 5 3 15 और 5 दूनी 10, और इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो कांच में चाल आई, कांच में चाल बराबर कितनी आई, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आपने कांच में चाल ज्ञात कर ली है, तो अब ये वाला जो सूत्र लगा देंगे, सॉरी ये वाला, तो इसमें आपको हीरा में चाल पता पड़ जाएगी। ठीक है, अब लगाते हैं हम जी एन वी, यानी कि कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक को सबसे पहले काय में चाल, कांच में चाल, प्रकाश की चाल बटे हीरा में चाल। ठीक, जीएनवी का मान आपको कितना दिया, 1.61। तो इसको मिटाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, 1.6। कांच में चाल आपको कितनी दी है, कांच में चाल हमने ज्ञात की है 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको मिटाया, ये आपको अगली स्टेप में करना, हमारे पास जगह नहीं इसलिए मिटाते जा रहे हैं। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये जीरो हटाएंगे, यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। हम कह सकते हैं कि जो हीरा में आपकी चाल निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 100 का गुणा इसमें होगा, 200 मल्टीप्लाई 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बटे कितनी आ जाएगी, 161। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो ध्यान से देखो बेटा, हमें ज्ञात करना है ए एन बी। क्या ज्ञात करना है, ए एन बी, यानी कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो अब काय में चाल, वायु में चाल बटे हीरा में चाल। ठीक, ए एन बी तो हमें ज्ञात करना है। वायु में चाल कितनी है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर को नीरज मार सर उसे कहीं फ्लो जाता है, बाल के लगवाने के बाद, बाल लगवाने के लिए। हीरा में बेटा कितनी है चाल, 200 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 161। 200 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 161। ये 161 बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो ए एन वी बराबर आपको क्या निकलेगा, 200 का 161 गुणा काय होगा इसमें, तो 3 और 6 3 18 की 8 हाथ से लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 483 बटे 200। अब देखो 200 को हम 2 गुणा मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का भाग दे दो इसमें जरा, 483 में, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, कितना बचा, 2 एकम 2 और 1 बचा, तो 2 पंचे 10, 0.5 आएगा बटे कितना है आपका 100 है। 2 जीरो और बढ़ेंगे तो आपका 2 अंक और आगे पिछलेगा, आगे आएगा दशमलव, यानी कि 2.41। ये आपको क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि वायु के सापेक्ष जो हीरे का अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा, 2.41 है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। देखो आपको केवल इनसे मतलब होता है, ए एन जी, जी एन वी, ए एन वी, ये आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लिखते हैं यहाँ पे जी एन डब्ल्यू, तो आपको समझ जाना है तुरंत, अब ये नहीं बताना पड़े बार बार।
ये क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इन्हें स्मार्ट सब समझा रहे, वे तो मार सब ठीक है। ये यहाँ बहुत दीन दुखी लड़का है, क्या करे इनमें, कौन से इलाज है, कावती जन्म दुखी पिलवा इनमें जान नहीं आ सकती। ये मार साहब लड़का बिल्कुल चौपट हो गया। चौपट नहीं, ये सब एक किस्म से जैसे वो नहीं कहते। ये मार साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल केवल यही खराब किए हैं, ठीक है, जैसा है चलेंगे। परमात्मा की असली अनुकंपा है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगर ये लड़का चाहते आगे तक भी कबो के भूल जाते, ठीक है मास्टर, वीडियो बन रहा है ये बात है। अगला क्वेश्चन देखो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, ठीक है। चलो, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण यानी कि आपको सी की वैल्यू दी है, कितनी है, 45 डिग्री। वायु के सापेक्ष द्रव का आवर्तनांक यानी कि n बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि n बराबर सूत्र होता है 1/sin c। n बराबर 1/sin c का मान बेटा कितना है, sin 45, और sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, चाहिए तो हमारे जैसे हाँ सही कह रहे हैं साहब। n बराबर बेटा होता है 1/sin 45 का मान दिया भी है शायद इसमें। एक दिन जाते तो दूसरे दिन रोते, अगर कहीं भेजे जाते तो चले जाते। sin 45 का मान बेटा 1/√2 है, कितना, 1/√2 दिया नहीं है लेकिन यही होता है उसका। या यहाँ पे आप कह ले 1/√2, रूट तो बेटा आपका ऊपर चला जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा, √2, ठीक है। अब √2 का आपको मान रखना हो तो रख देना, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि मान रखें। यही आपका क्या है, अपवर्तनांक, किसका, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका बेटा दिया है, कह रहा कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात करो, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। लड़के नहीं है उनकी गार्डन थोड़ा दल्ला जूता आ जाती। n बराबर बेटा कितना है, 1.5 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। और देखो उसमें दिया है, कह रहा है sin 42 डिग्री बराबर है 0.67। हमें c बराबर क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो ज्ञात करते हैं, कितना आएगा, क्रांति n बराबर क्या होता है बेटा, सूत्र 1/sin c। तो sin c बराबर कितना हो जाएगा, 1/n। तो sin c बराबर 1/1.5। दशमलव हटाओ ऊपर 0 बच जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15। यानी कि sin c बराबर 2/3। अब 3 का भाग दो 2 में, 0 दशमलव लगाओ, तिछंग 18, 2 बचा, तिछंग 18, और फिर 0 बचेगा तो तिछंग 18, ठीक है भाई, बच जाएगा। हम कह सकते हैं कि 0.67, एक इसको खत्म कर देंगे, 6 के आगे एक और जोड़ देंगे तो 6-7 हो जाएगा। जब sin c बराबर 0.67 आया तो 0.67 की वैल्यू कितनी है, sin 42। तो sin c बराबर कितना है, sin 42 डिग्री। तो c बराबर कितना हो जाएगा, sin से sin कैंसिल काट दो तो c बराबर आपका आ जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। यही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अब देखो, अब आते हैं आपके संलग्न चित्र वाले क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। कैसे लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। देखो क्या कह रहा है संलग्न चित्र वाला, पहले हम चित्र यहां बना लेंगे, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर होगा, ठीक है। कह रहा संलग्न चित्र में, ये आपका कुछ चित्र है, इसमें क्या है, एक लंब पड़ा हुआ है, ये कोई किरण है, ये, और ये आपका क्या है, जल है, ये आपका क्या है, कांच है, ठीक। संलग्न चित्र में प्रकाश की किरण कांच व जल के पृथक्कारी तल पर कितने आपतन कोण पर गिरे कि वह कोण आंतरिक परावर्तित हो जाए। वायु के सापेक्ष कांच व जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। वो कह रहा है sin 63 डिग्री बराबर है 8/9।
देखो क्या क्या दिया, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक यानी कि ANG बराबर कितना है 3/2। अब जल का आवर्तनांक यानी कि ANW बराबर कितना है 4/3। तो किसके, हाँ जल से कहां जा रही है, कांच में, तो जल के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक हमें निकालना है यानी कि WNG। ठीक है, तो WNG निकालोगे तो कितना आएगा आपका, पहले क्या लिखोगे ANG, फिर बेटा लिखोगे आप ANW यानी कि WNG बराबर ANG का मान कितना है 3/2 और ANW का मान कितना है 4/3। इनका गुणा होगा, इनका गुणा होगा, हम कहेंगे कि WNG बराबर 3 × 9/8 हमें मिल गया। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, C बराबर ज्ञात करना है ना कि C बराबर कितना होगा। ठीक है, कोण बताना है, तो आपका जो सूत्र होता है n बराबर 1/sin c, तो WNG बराबर होगा 1/sin c। तो WNG का मान बेटा कितना 9/8 बराबर 1/sin c। तो sin c का गुणा यहाँ पे होगा, 8 का वहां हो जाएगा, तो sin c × 9 बराबर 8। हम कह सकते हैं कि sin c बराबर 8/9। तो sin c बराबर बेटा 8/9 की वैल्यू उसने कितनी दी है, देखो sin इसमें दिया है 63 डिग्री बराबर, sin 63 डिग्री बराबर 8/9। 8/9 आया तो इसमें लिख सकते हैं sin 63 डिग्री। तो c बराबर कितना आएगा 63 डिग्री, यानी कि जो आपका आपतन कोण होगा वो 63 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 90 डिग्री से कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, ये था। चलो ये 11वां क्वेश्चन था आपका। ठीक है, उसमें इसमें तो 11वां, उसमें आपका 12वां होगा, क्योंकि हमने एक दिन देखा था तो 2 क्वेश्चन 5-5 इकट्ठे हो गए। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं संलग्न चित्र वाला। ठीक है, देखो चित्र हम यहाँ बना लेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, लेना हो तो बेटा ले सकते हो, या बाकी इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, n बराबर ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कर दिया उसने, ये वाला हम थोड़ा सा मिटा दें। ठीक है, ये भी मिटा दें, कितना बना रहे हैं। किरण कहां से जा रही है, वायु से जल में जा रही है। ये वायु है, ये बेटा क्या है आपकी वायु है, ये आपका क्या है जल है। ध्यान से देखना, ये जो पूरा कोण बेटा इसने दिया है, कितना दिया है 135 डिग्री। अब कह रहा है इसमें जो एक लंब डाला गया है, यदि हम इसमें एक लंब डाल दें, ये टेढ़ा हो सकता है, लेकिन भैया ये लंब है हमारा, सीधा होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी यहां से यहां तक लंब तक, ये वाला लंब से यहां तक कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। समांतर रेखा पे एक लंब डालते हैं तब। ठीक है, अच्छा अब पूछ क्या रहा है आपसे, अपवर्तनांक पूछा गया है, यानी कि n बराबर, एक अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक, यानी कि n बराबर sin i अपॉन होता है sin r, यानी कि n बराबर, एक सूत्र आपने पढ़ा ना उस तरह में लिखवाया था, sin i अपॉन sin r लिखवाया था। तो इसमें बेटा सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, पहले आपतन कोण ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हमें अपवर्तन कोण भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने ये भी कोण दिया है, कह रहा है 120 डिग्री। अब देखो हम तुम्हें थोड़ा सा ज्योमेट्री में लेके चलते हैं, यहाँ बना लेते हैं ये कोण। ठीक है, ये है एक आपका कोण ये दिया था, ये बिंदु यदि हम O मान लेते हैं तो इसको P मानते हैं, इसको क्या मानेंगे Q मानेंगे। ठीक है, एक इसमें क्या डाला है, एक अभिलंब डाला है जो आपका क्या है T है। अब इसके बाद अभिलंब आपका नीचे तक चला गया है, तो ये आपका इसको यहाँ मान लेते हैं T डैश। अब एक ये किरण बनी है, ये वाला एक ये कोण हो गया। अब ये आपकी क्या थी, इसको मान लेते हैं Q डैश, क्या मान लेते हैं Q डैश। सभी ओर से जा रही हैं, यानी कि कोण, ये पूरा कोण कितना दिया है, कौन कौन सा, POQ बराबर 135 डिग्री दिया है हमें। देखो ये है आपका कौन सा I, ये है आपका R।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण है, और परावर्तित किरण तथा परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। इस सवाल में टाइम लगेगा, लेकिन आपको वादा करते हैं समझ में बहुत अच्छा आएगा। बाकी संलग्न क्षेत्र वाला आपको क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। समझ में सब वो तो मार साहब कौन बैठे हुए तो नहीं है। देखो कोण POQ बराबर है 135 डिग्री, यानी ये बेटा पूरा कोण कितना है? 135 डिग्री है। हम कहे देखो POQ हमें ज्ञात कौन सा करना है? ये वाला, यानी कि POT कौन ज्ञात करना? POT। हम एक चीज और कहेंगे, POQ में देखो जरा कौन कौन से कोण है। POQ में एक तो POT है, कोण POT है, प्लस कोण है TOQ कोण। ठीक, अच्छा TOQ का लंब डाला है तो ये TOQ कितना होगा? TOQ बराबर कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इस साइड में जो आपका होगा कोण TOQ बराबर भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये वाला कोण यहां तक, ठीक, ये कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि पूरा कोण कितना था? 100, ये सॉरी यहां तक नहीं, यहां तक था, ये कितना था? 120 डिग्री का। ठीक, ये थोड़ा तिरछा बना था ना। हाँ, ये अपवर्तित किरण ये उल्टी कैसे हो गई है? यहाँ पे ये उल्टी झुका दी है हमने किरण, ये ऐसे थोड़ी है। ये कैसे बनी है? ऐसे बनी है। तो ये पूरा कोण कितना था? 120 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक कोण कितना हो? 90 डिग्री का। ये कोण है आपका। ठीक है, ध्यान समझना। TOQ 90 डिग्री है आपका। हमें ज्ञात करना है POT, यहां से ज्ञात करना, तो इसका मान कितना है? 135 डिग्री बराबर कोण POT प्लस ये इसका TOQ का मान कितना? 90 डिग्री। ठीक, तो 90 माइनस हो जाएगा, 135 माइनस 90 बराबर कोण POT। यदि दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं। तो POT कोण POT बराबर कितना आ गया? 135 में से 90 चलेंगे, घटा दो 5 और 9 4 13, 45 डिग्री आ गया। तो कितना आ गया? 45 डिग्री। POT है क्या? I बराबर हमें कितना मिलेगा? 45 डिग्री। बता रहे हैं तो डायरेक्ट हम यही तुरंत निकाल देंगे। 90 माइनस कर दिया जाता, बस बात खत्म हो जाती है, यदि 135 ज्यादा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है बेटा? ये वाला कोण निकालना था। ये यदि इसको क्या मानेंगे आप? S मान लो इसको। QOS क्या है? यहाँ पे लिख लें, थोड़ा कहाँ से पे लिख लें, जगह यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं लिखना पड़ेगा, मुझे जगह नहीं मिलेगी। कोण QOS पहले TS माना था, ये क्या है? QOS SOQ मान लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे SOQ बराबर कितना है? 120 डिग्री था। ठीक है, लेकिन SOQ में बने कितने कितने हैं? अब आपका ये TOQ सही लिखा था ये। ठीक है, SOQ में बने कौन कौन से कोण है? SOQ में एक बना QOT यानी TOQ, एक बना है आपका TOS। इसका मान कितना था? 120। इसका मान कितना था? 90। तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कोण TOS। ये कितना बनेगा? 120 में से यदि आप 90 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, और 9 से 10 11 12 30 डिग्री बराबर कोण TOS। यानी कि ये कौन सा TOS? ये क्या था आपका? R। क्या था? R बराबर कितना मिला? 30 डिग्री। ये तो हमने ज्योमेट्री से समझा है। ठीक है, अब यदि इसी में हमें निकालना है तब कैसे निकालोगे? यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए बस। ठीक है, हाँ, आपतन कोण निकालना है आपको। तो जितना कोण दिया है ना, ठीक, यदि 45 दिया है, यहाँ पे 45 दिया होता, यहाँ पे 36 कुछ और दिया होता, तो आप 90 से माइनस करेंगे। यदि 135 से ज्यादा दिया या 90 से ज्यादा दिया तो उसमें से 90 माइनस कर देंगे। ठीक, 135 दिया था तो आपतन कोण निकल आएगा 135 माइनस 90 डिग्री, डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आपतन कोण आपको मिल जाएगा 45 डिग्री का। अब यदि R बराबर ज्ञात करना है तो सेम R में लगता है। यदि 45 से छोटे हैं तो 90 से घटा दो, यदि 90 से छोटे हैं तो 90 से घटा दो, 90 से कोण बड़े हैं तो उसमें से 90 को घटा दो, बात खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि एक चतुर्थांश में 90 की 4 कोण बनते हैं। तो ये 120 डिग्री माइनस 90, R बराबर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि n बराबर साइन I। कितना मान है बेटा साइन I का? I है 45 डिग्री, और साइन R कितना है आपका?
30 डिग्री। तो क्या इसके मान दिए हैं क्या इसमें? नहीं, इसने मान तो नहीं दिए हैं, ठीक, हमें पता होना चाहिए। n बराबर साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 और 30 डिग्री का साइन 45 यहाँ पे लिख दें। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री बराबर का कोण, इसका कोण होता है 1/2। ये आ जाएगा साइन 30/1/2। √2 1 से गुणा, 2 से 1 गुणा, तो n बराबर 2/√2। तो n बराबर हम बेटा इस 2 को क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बराबर 2 हो सकता है क्योंकि 2 में 2 बार अंडर रूट को गुणा करें, √2 बराबर हमें 2 ही मिलता है, ठीक है। √2 गुणा √2 बटे √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपका n बराबर कितना आ जाएगा? √। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या इसका आंसर आ रहा है? असल अपवर्तनांक की गणना। तो आपका अपवर्तनांक बेटा कितना आ गया? अपवर्तनांक आपका मिला है इसमें √2। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। तो ये संलग्न चित्र से क्वेश्चन है। अब यदि और बताएंगे तो वीडियो हमारा कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बचे हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ उसमें चर्चा करते हैं। बस अपवर्तनांक से संबंधित जो प्रश्नों की तालिका हमारी चल रही है, पार्ट चल रहे हैं। अब जो आने वाला पार्ट होगा, जो आने वाला वीडियो होगा, हमारा एपिसोड अंतिम एपिसोड होगा अपवर्तनांक से। फिर हम उत्तल दर्पण क्लियर करेंगे, फिर करेंगे अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष संबंधित क्वेश्चन और दूरदृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन। सब हमारे टॉपिक क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे और सबके क्वेश्चन भी अलग अलग रहेंगे। और सभी किताबों से आपकी यदि राजीव प्रकाशन है, देखो ये हमारे पास विज्ञान है, हमारे जमाने की विज्ञान है। ये देख लो जरा, ये हमारे समय चलती थी कक्षा 10 की विज्ञान, तो इससे भी हम लोग क्वेश्चन ढूंढे हैं। ये 2011-12 प्रकाशन है, बहुत पुराना वो है संस्करण। अब इसका संस्करण की बात करें तो शायद ये वाली किताब तो चलना ही बंद हो गई है, नहीं? अब तो राजीव प्रकाशन नहीं आई, हालांकि ये भी राजीव प्रकाशन है। अब एनसीईआरटी में ना? हाँ, एनसीईआरटी में। तो कौन सा संस्करण है इसमें? इसमें तो शायद संस्करण ही नहीं दिया है। मतलब एक से एक प्रकाशन तो चल रहे इधर का। कौन कौन से बेचारे प्रकाशन पर? अवतार। आओ, अब तो हमने कुछ क्वेश्चन जो है उससे राजीव प्रकाशन के मॉडल से भी निकाले, तो वहां से भी क्वेश्चन मिलेंगे। अवतार की भी चलती है, तो अवतार से भी क्वेश्चन देख लेंगे क्या चेंज है। लेकिन हमें तो लगता है कि अवतार वाले क्वेश्चन इसी से मिल गए होंगे, यदि नहीं है तो उसके क्वेश्चन बता देंगे। हाँ, मनोहर रे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।